और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। मंत्री शांति धारीवाल चाहते हैं अपने बेटे को टिकट दिलाना। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मंत्री शांति धारीवाल चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए। आला कमान से इसे लेकर सिफारिश कर रहे हैं। तो मंत्री लालचंद कटारिया भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ये बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है। आला कमान चाहता है कि लालचंद कटारिया चुनाव लड़ें। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री महेश जोशी की टिकट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तिजारा में संदीप यादव की सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महासंग्राम 2023 से जुड़ी। बालकनाथ के सामने मुस्लिम चेहरा हो सकता है, ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के कतावर नेताओं की लिस्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ सकती है और इन सब के बीच भीतर खाने क्या चल रहा है, इसे लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मंत्री शांति धारीवाल चाहते हैं कि आला कमान उनके बेटे को टिकट सौंप दे। धारीवाल को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो वहीं मंत्री लालचंद कटारिया चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो एक और आला कमान चाहता है कि लालचंद कटारिया चुनाव लड़े, लेकिन लालचंद कटारिया इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो वहीं तिजारा की बात करें तो तिजारा सीट पर संदीप यादव की सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। अभी यहाँ पर नाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो कहा जा रहा है कि पहली सूची में उन्हीं उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा जिन्हें लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब एकजुट है, एकमत है। निर्विवाद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाएगी। जिन्हें लेकर विवाद है, अभी संशय है, जिन्हें लेकर विरोध भी हो रहा है, उनकी लिस्ट अभी जारी नहीं किए जाएंगे। ये फिलहाल सूचना सामने आ रही है। और सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि कुछ ही समय में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने वाली है और यही वजह है कि सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसे लेकर लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। एक और जहां आला कमान का दावा है कि परिवारवाद नहीं चलेगा, तो वहीं दूसरी ओर जो सूचना निकलकर सामने आ रही है वो यह है कि मंत्री धारीवाल चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए। खैर, इसे लेकर पहले ही आला कमान ने साफ कर दिया है कि किसी की यहां पर सिफारिश नहीं चलेगी। जो जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार हैं उसी को टिकट मिलेगा। बाबूलाल धायल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मंत्री शांति धारीवाल चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट मिल जाए, जबकि आला कमान पहले ही क्लियर कर चुका है कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को ही हम शामिल करेंगे, उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारेंगे। जी देखिए, अमित धारीवाल जो है वो सक्रिय हैं, पार्टी में जनरल सेक्रेटरी हैं और पिछले 10 साल से शांति धारीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो धारीवाल को यकीन है कि बेटा भी चुनाव जीत सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा काम वहां पर हुए हैं कोटा में, इसलिए वो अपनी बढ़ती उम्र का हवाला दे करके और बेटे को आगे करना चाहते हैं। लेकिन पार्टी का आलाकमान और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यही चाहते हैं कि शांति धारीवाल खुद चुनाव लड़े ताकि बड़े मार्जिन से ये सीट जीते और इसका पूरी हाड़ौती में उनके चुनाव लड़ने का फायदा उनको मिल सके। एक जो खबर है वो ये भी है कि लालचंद कटारिया ने पार्टी के सामने पूरी तरह से कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वो पार्टी की सेवा करना चाहते हैं, जो भी जिम्मेदारी उनको मिलेगी वो करेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने की उनकी फिलहाल कोई इच्छा नहीं है। इसके अलावा कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। चाकसू की जो सीट है उस पर भी कोई एक राय नहीं बनती दिख रही है। वेदप्रकाश सोलंकी का बहुत ज्यादा विरोध वहां पर हो रहा था। हवा महल की जो सीट है मंत्री महेश जोशी की, उसको लेकर के भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना पार्टी को करना पड़ रहा है। तिजारा की जो सीट है जहां से बीएसपी से चुनाव जीत करके और कांग्रेस में शामिल हुए थे संदीप यादव, वहां पर बाबा बालकनाथ को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया, तो सारे जो समीकरण है वहां के वो बिगड़ गए हैं। तो ऐसे में अब माइनॉरिटी के को वहां से टिकट पार्टी दे सकती है, इसलिए संदीप यादव की टिकट पर भी संकट बढ़ गया है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के बहुत ही संभल के कदम रखे जा रहे हैं। बहुत सारी सीटों को लेकर डिस्कशन भी हुआ, लेकिन बहुत सारे पेच अभी तक फंसे हुए हैं। हालांकि जो पहली सूची है उसको लेकर के पार्टी तैयार है और माना जा रहा है कि आज एक सूची पार्टी जारी कर सकती है, लेकिन पार्टी में जिन सीटों को लेकर एक राय नहीं बन पाई। बाबूलाल, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ ही वक्त का इंतजार। माना यह जा रहा है कि कुछ ही समय में कांग्रेस पहली लिस्ट जारी कर सकती है और यही वजह है कि सबकी निगाहें इस लिस्ट पर टिकी हुई हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। बाबूलाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, राजस्थान के रण में बीएसपी भी उतरने वाली है। 17, 18 और 19 से लेकर 20 नवंबर को बड़ी सभाएं होंगी। राजस्थान में 8 जनसभाएं बीएसपी सुप्रीमो मायावती करेंगी। तो कुल 8 सभाएं जहां पर बीएसपी सुप्रीमो, बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंचने वाली हैं। तारीख भी तय कर लिया गया है, 17, 18, 19 और 20 नवंबर। इन 4 दिनों में 8 बड़ी जनसभाएं होने वाली हैं, जहां पर सुप्रीमो मायावती पहुंचेंगी और अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगी। बसपा चीफ मायावती भी अब खुद मैदान में उतरने जा रही हैं। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में वो खुद बड़ी बड़ी जनसभाएं करेंगी। इसके लिए उनकी कार्यक्रम की तारीखें तय हो गई हैं और जल्द ही घोषणा की जाएगी। न्यूज 18 के पास जो जानकारी साझा की गई है उसमें मायावती 6 नवंबर से मध्य प्रदेश में जनसभाएं शुरू करेंगी और अंत में तेलंगाना में समाप्त करेंगी। मायावती की करीब 20 रैलियां होंगी, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में 8-8 रैलियां होंगी। अन्य शेष 2 राज्यों में 2-2 रैलियां करेंगे। इस दौरान बसपा के केंद्रीय पदाधिकारी भी इन जनसभाओं में मौजूद रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वीनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।